आदाब नाजरीन, सुबह बखैर। मैं हूं यास्मीन मंसूर और आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर न्यूज। आइए दिन का आगाज करते हैं कौमी, आलमी और रियासत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया को हिदायत दी है कि वो 3 हफ्तों के अंदर आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी की जानिब से दायर 2 दरख्वास्तों पर अपना जवाब दाखिल करे। इन दरख्वास्तों में उनके खिलाफ अवामी बयानात और सोशल मीडिया सरगर्मियों से मुतालिक दर्ज अलग अलग FIRs को चैलेंज किया गया है। इन दरख्वास्तों में बडगाम पुलिस स्टेशन की FIR नंबर 58/2026 और साइबर पुलिस कश्मीर की FIR नंबर 2/2026 को चैलेंज किया गया है। इन मुकदमात में इल्जाम है कि श्रीनगर से रुकन पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह मेहदी ने इस साल मार्च में अपने अवामी बयानात और ऑनलाइन सरगर्मियों के जरिए लोगों में खौफ पैदा किया, अमन व अमान मुतासर किया और गैर कानूनी सरगर्मियों पर उकसाने की कोशिश की। समाअत के दौरान आगा रूहुल्लाह के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि FIRs में दर्ज इल्जामात को अगर दुरुस्त भी मान लिया जाए तो भी इनसे कानून के तहत कोई काबिल दस्त अंदाजी पुलिस जुर्म साबित नहीं होता। दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये भी कहा गया है कि फौजदारी कार्रवाइयाँ आईन की जानिब से दी गई इजहार राय की आज़ादी के बुनियादी हक पर बिला जवाज पाबंदी के मुतरादिफ हैं। जम्मू कश्मीर के जिला किश्तवाड़ के गुलाबगढ़ इलाके में सहल रोड पर जुमा के रोज एक अलमनाक सड़क हादसा पेश आया, जहां एक टिप्पर बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में बाप और बेटा मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि 2 दीगर अफराद जख्मी हो गए। सरकारी जराये के मुताबिक जाँ बहक होने वालों की शिनाख्त अनिरुद्ध सिंह 55 वर्द ननंदाल और उनके बेटे दीपक कुमार 30 के तौर पर हुई है। हादसे में जख्मी होने वालों की शिनाख्त सुपूत सिंह 35 वर्द धनतेरा सिंह और रविंदर सिंह 35 वर्द गिरधारी लाल के तौर पर की गई है। दोनों जख्मियों को मकामी लोगों और इमदादी टीमों ने रेस्क्यू करके करीबी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने वाकये का नोटिस लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है और हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी हैं। बहरीन में मुलाजिमत दिलाने के नाम पर मुतअद्दिद नौजवानों से लाखों रुपए की मुबैना धोखाधड़ी के मामले में क्राइम ब्रांच जम्मू कश्मीर ने मुलजिम के खिलाफ अदालत में चार्जशीट पेश कर दी है। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग कश्मीर क्राइम ब्रांच जम्मू कश्मीर ने बहरीन में मुलाजिमत दिलाने के नाम पर मुतअद्दिद नौजवानों से लाखों रुपए की मुबैना धोखाधड़ी के मामले में एक शख्स के खिलाफ अदालत में चार्जशीट पेश कर दी है। क्राइम ब्रांच की जानिब से जारी बयान के मुताबिक FIR नंबर 67/2021 के तहत ताज़ीराते रानबीर की दफात 420, 468 और 471 के तहत दर्ज मुकदमे में फयाज अहमद जरगर, वल्द मोहम्मद शफी जरगर, साकिना कुतुबुद्दीनपुरा, अलीगदर जामा मस्जिद श्रीनगर के खिलाफ चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट श्रीनगर की अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई है। बयान के मुताबिक मुकदमा एक तहरीरी शिकायत की बुनियाद पर दर्ज किया गया था, जिसमें इल्जाम लगाया है कि मुलजिम एक कंसल्टेंसी वाक़ा करनगर श्रीनगर के नाम से काम करते हुए बहरीन में मुलाजिमत फराहम करने का झांसा देकर शिकायत कुनंदा से रकम वसूल की। तहकीकात के दौरान ये बात सामने आई कि मुलजिम ने इसी तरीके वारदात के जरिए कई दीगर मुलाजिमत के ख्वाहिशमंद अफराद को भी अपना शिकार बनाया और उनसे लाखों रुपए वसूल किए। इल्जाम ये है कि उन्होंने मुतासरीन को जाली जॉब ऑफर लेटर, जाली बहरीन वीजे, फिजाई टिकट और दीगर फर्जी दस्तावेजात फराहम किए। अवंतीपोरा में पुलिस ने दहशतगर्दी और मंशियात की स्मगलिंग के खिलाफ जारी मुहिम के तहत मुबैना दहशतगर्द मुआवन को पब्लिक सेफ्टी एक्ट जबकि आदि मंशियात फरोश को PITNDPS एक्ट के तहत हिरासत में ले लिया है। जराये के मुताबिक अरसाल पुलिस बयान के मुताबिक सुहेल फारूक लोन उर्फ साहिबा वल्द फारूक अहमद लोन साकिना लोन मोहल्ला नगीनपुरा ऋषिपुरा त्राल के खिलाफ मजाज अथॉरिटी से नजरबंदी के अहकामात हासिल करने के बाद PSA के तहत कार्रवाई अमल में लाई गई। बाद उसे गिरफ्तार करके जिला जेल बदरवा मुंतकिल कर दिया गया। इसी तरह मंजूर अहमद मीर उर्फ माना टाइगर वल्द अब्दुल्ला खालिक मीर साकिना कदरबल पामपुर को PITNDPS एक्ट के तहत नजरबंद किया गया है। मजाज अथॉरिटी के अहकामात के बाद उसे गिरफ्तार करके सेंट्रल जेल कोर्ट बलवाल जम्मू भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि सुहेल फारूक लोन मुबैना तौर पर इलाके में सरगर्म दहशतगर्द तंजीमों को लॉजिस्टिक मुआवनत, पनाह, नकलो हमल और दीगर सहूलियत फराहम करने में मुलव्वस था। पुलिस ने कहा कि दहशतगर्दी, उसके मुआवनीन और मंशियात की स्मगलिंग के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई आइंदा भी जारी रहेगी ताकि अमन अमान बरकरार रखा जा सके, दहशतगर्दी के नेटवर्क को कमजोर बनाया जा सके और नौजवानों को मंशियात के खतरे से महफूज रखा जा सके।
कश्मीर मटन डीलर्स एसोसिएशन ने जुमा के रोज कई दिनों से जारी मवेशी डीलरों की हड़ताल वापस लेने का ऐलान करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत ने पुलिस को वाज़ेह हिदायत जारी की हैं कि जम्मू कश्मीर के लिए मवेशी ले जाने वाली गाड़ियों को मुख्तलिफ नाकों और चेकिंग पोस्टों पर न रोका जाए। कश्मीर मटन डीलर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी महराजुद्दीन ने बताया कि पंजाब हुकूमत की यकीनदानी और पुलिस को जारी हिदायत के बाद हड़ताल खत्म करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि हमें बताया गया है कि पंजाब पुलिस को मवेशी बरदार गाड़ियों को चेक पोस्टों पर न रोकने की हिदायत दी गई है, जबकि मवेशी मंडियों को भी जम्मू कश्मीर के लिए सप्लाई दोबारा शुरू करने को कहा गया है। इस यकीन दहानी की बुनियाद पर हमने हड़ताल वापस ले ली है। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि एसोसिएशन अब भी पंजाब हुकूमत की जानिब से बाज़ाब्ता तहरीरी अहकामात की मुंतज़िर है। जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा के इलाके गुजर बस्ती क्रेविया दरबगाह में वाक़ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की खस्ता हाल इमारत और बुनियादी सहूलियात की कमी ने तालीमी निज़ाम पर कई सवालात खड़े कर दिए हैं। एक जानिब जम्मू कश्मीर में तालीमी निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तेवार करने और सरकारी स्कूलों में बेहतर सहूलियात फराहम करने के दावे किए जा रहे हैं, ताहम दूर दराज और बालाई इलाकों के कई सरकारी स्कूल आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। गुजर बस्ती क्रेविया दरबगाह का ये स्कूल मकामी तलबा के रोशन मुस्तकबिल के लिए उम्मीद की एक किरण समझा जाता है, मगर स्कूल की मौजूदा बुनियादी ढांचा की सूरत-हाल इंतहाई तशवीशनाक है। स्कूल की इमारत में दीवारों पर दरारें पड़ चुकी हैं, छत टूट फूट का शिकार है, जबकि क्लासरूम्स की शदीद किल्लत भी दरपेश है। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जुमा के रोज एक अलमनाक सड़क हादसे में कम से कम 40 अफराद जाँ बहक जबकि 8 दीगर जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। हुकाम के मुताबिक मुसाफिर बस सुबह बलोचिस्तान के शहर कोयटा से पेशावर जा रही थी। हादसा उस वक्त पेश आया जब बस जिला डेरा इस्माइल खान के पहाड़ी इलाके से गुजर रही थी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक बस के ब्रेक अचानक फेल हो गए, जिसके बायस ड्राइवर दुश्वार गुजार मोड़ पर गाड़ी पर काबू न रख सका और बस सड़क से फिसल कर गहरी खाई में जा गिरी। बलूचिस्तान के वज़ीर आला सरफराज बगटी के मुआवन बराए मीडिया व सियासी अमूर शाहिद रंद ने बताया कि इब्तदाई इतलात के मुताबिक हादसे में 40 अफराद जान की बाजी हार गए जबकि 8 जख्मी हो गए हैं। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा दोनों सूबों की ज़िले इंतजामिया रेस्क्यू इदारे और दीगर मुतलका महकमे मुतासर अफराद की इमदाद और जख्मियों को तिबी सहूलियत फराहम करने में मसरूफ हैं। अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा NH44 पर लगाई गई ट्रैफिक पाबंदियों से आम मुसाफिरों को शदीद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुसाफिरों ने इंतजामात पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यात्रा का काफिला गुजर जाने के बावजूद उधमपुर से आगे गाड़ियों को कई घंटों तक रोके रखा गया, जिससे सफर इंतहाई तकलीफदह बन गया। गुज़श्ता 2 दिनों के दौरान कश्मीर के लिए शहरा की हैसियत मानी जाने वाली शहरा पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। दोपहर 1 बजे तक किसी भी गाड़ी को उधमपुर से आगे जाने की इजाजत नहीं दी गई। हालांकि यात्रा काफिले की आखिरी गाड़ी सुबह तकरीबन 11:30 बजे ही वहां से गुजर चुकी थी। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ यात्रा का आज से आगाज हुआ, जिस दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने कोतर गुफा के दर्शन किए। वहीं मुल्क भर आने वाली यात्रियों को जुमेरात की सुबह LG मनोज सिन्हा ने झंडी दिखाकर रवाना किया था। जम्मू के राजौरी जिला के झनगढ़ सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब मामूल की गश्त के दौरान बारूदी सुरंग के धमाके में फौज का एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर जख्मी हो गया। जराये के मुताबिक ये वाकया उस वक्त पेश आया जब फौज की एक टीम झनगढ़ के अगले मोर्चों में इलाके की निगरानी और सर्च ऑपरेशन के तहत मामूल की गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान अचानक बारूदी सुरंग में धमाका हुआ, जिसके नतीजे में एक JCO जख्मी हो गया। जख्मी ऑफिसर की शिनाख्त नायब सूबेदार हतीश्वर गोगाई, जो 14 आसाम रेजिमेंट से रखते हैं, के तौर पर हुई है। धमाके के फौरन बाद साथी फौजियों ने इमदादी कार्रवाई अंजाम देते हुए जख्मी अफसर को करीबी फौजी तिबी मरकज मुंतकिल किया, जहां इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम की गई। इधर गांधरबल में जुमा के रोज सोनमर्ग टनल करीब से CRPF की एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में 6 अहलकार जख्मी हो गए। जराये के मुताबिक हादसा श्रीनगर लेह कौमी शहरा पर उस वक्त पेश आया जब CRPF की गाड़ी सोनमर्ग टनल के नजदीक अचानक बेकाबू होकर सड़क से फिसल गई। हादसे के फौरन बाद मकामी इंतजामिया और सिक्योरिटी एहलकार मौके पर पहुंच गए और जख्मी एहलकारों को इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम की गई। बाद तमाम जख्मी एहलकारों को मजीद इलाज और तिबी निगरानी के लिए गुंड में वाक़या करीबी CRPF कैंप मुंतकिल कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक तमाम जख्मियों की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है।
कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और बांडीपोरा से मेंबर असेंबली निजामुद्दीन भट्ट ने इल्जाम आयद किया है कि बांडीपोरा के नायद खाई इलाके में एक जायजा इजलास के दौरान सोनावारी के रुकन असेंबली के भाई जलाल अकबर लोन और उनके हामियों ने इजलास में धावा बोलकर हंगामा आराई की, तोड़फोड़ की और उन्हें खौफजदा करने की कोशिश की। निजामुद्दीन भट्ट ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों जिनमें स्पोर्ट्स स्टेडियम और दीगर तरक्याती कामों पर होने वाले अखराजात का जायजा ले रहे थे, जब इजलास में मौजूद बाज़ अफराद ने एतराज करते हुए इजलास का बाइकआउट किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बाद में यही अफराद जलाल अकबर लोन और मुतअद्दिद हामियों के साथ वापस आए, जबरदस्ती इजलासगाह में दाखिल हुए, दरवाजों और खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए और वहां मौजूद अफसरान और अवामी नुमाइंदों में खौफ हरास फैला दिया। कांग्रेस रुकन असेंबली ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मामले में जाती मुदाखलत की अपील करते हुए कहा कि अगर हुकूमत और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस वाक़े के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई न की और अपने कारकुनों को गुंडागर्दी से न रोका तो उसके नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इत्तेहाद पर यकीनी तौर पर मनफी असरात मुरतब होंगे। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्रवाई में रुकावट डालना और एक मुंतखब अवामी नुमाइंदे पर हमले की कोशिश करना एक संगीन जुर्म है जिस पर फौरी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने तारीखी मरकजी जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा के इज्तिमा से खिताब करते हुए अफराद, मुआशरे, मीडिया और सोशल मीडिया सारफीन पर जोर दिया है कि वो अपने तर्ज अमल में जिम्मेदारी, तहम्मुल और इखलाकी जवाबदेही का मुजाहरा करें, क्योंकि हर इंसान अपने अमाल के बारे में अल्लाह ताला के हुजूर जवाबदेह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का हवाला दिया कि खबरदार, तुम में से हर एक निगहबान है और तुम में से हर एक से उसके जेर कफालत के बारे में सवाल किया जाएगा। मीरवाइज ने कहा कि हर फर्द की जिम्मेदारी है जिसके लिए वो जवाबदेह होंगे। उन्होंने कहा कि इसका इतलाक वालिदैन, असातिज़ा, ताजिरों, रहनुमाओं, अवामी शख्सियात और मीडिया पर भी होता है जो राय आमा की तश्कील में अहम किरदार अदा करते हैं। मीरवाइज ने कहा कि मीडिया मुआशरे का एक अहम स्तून है और आज सोशल मीडिया की काफी अहमियत है। जब हिकमत और जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये मुआशरे को आगाह और मजबूत करता है, लेकिन जब सिर्फ नाज़रीन की तादाद या TRP बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता तो उसके असरात पर गौर किए बगैर ये शदीद नुकसानदेह साबित हो सकता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सालाना अमरनाथ यात्रा पर रवाना होने वाले लाखों यात्रियों को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करते हुए उनकी महफूज, पुरअमन और कामयाब यात्रा के लिए दुआ की है। उन्होंने कहा कि अमरनाथ यात्रा भारत की रूहानी रिवायत, सकाफती वर्से और कौमी यकजहती की एक लाजवाल अलामत है। वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में कहा है कि बाबा बर्फानी के दर्शन से मुंसलिक अमरनाथ यात्रा हमारी रूहानी रिवायत और सकाफती हम आहंगी का एक अब्दी बाब है। उन्होंने दुआ की है कि भगवान शिव के तमाम अकीदतमंदों की ये मुकद्दस यात्रा हर लिहाज से महफूज, पुरअमन और बाबरकत साबित हो। वज़ीर आज़म मोदी ने इस मौके पर यात्रियों के नाम एक खुसूसी खत भी जारी किया जिसमें उन्होंने यात्रियों से 5 अहद अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि तमाम यात्रियों अकीदत, नज़्म ज़ब्त, सफाई, माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और इज्तिमाई जिम्मेदारी के जज्बे के साथ यात्रा अंजाम दे ताकि इस मुकद्दस सफर की रूहानी अज़मत और सकाफती इक़्तिदार बरकरार रहें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने पैगाम में अमित शाह ने कहा कि आज इस मुकद्दस यात्रा का बाबरकत आगाज हुआ है और बाबा बर्फानी के दर्शन और पूजा के लिए रवाना होने वाले तमाम अकीदतमंदों के लिए उनकी नेक ख्वाहिशात हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा, अमरनाथ यात्रा सनातन सकाफत के लिए गैर मुतज़्ज़ल अकीदत, साबित कदमी, सब्र, तहम्मुल और कभी हार न मानने वाले जज्बे की अलामत है। इस मुकद्दस सफर के आगाज पर मैं तमाम ज़ायरीन को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद और नेक तमन्नाएं पेश करता हूँ। शाह ने यात्रा के दौरान हुकूमत की जानिब से किए गए इंतजामात का भी जिक्र करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत वाली हुकूमत ने ज़ायरीन के महफूज और सहल सफर को यकीनी बनाने के लिए पूरे रास्ते पर मजबूत हिफाजती इंतजामात किए हैं। उन्होंने बताया कि यात्रा रूट पर कसीर सतही सिक्योरिटी गार्ड कायम किया गया है, जबकि QR कोड पर मबनी रजिस्ट्रेशन निज़ाम नाफिज किया गया है। इसके अलावा यात्रियों की रिहाइश, तिबी सहूलियात, इमरजेंसी तिबी इमदाद और कुदरती आफात से निपटने के लिए भी जामा इंतजामात किए गए हैं।